हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम में जो सेकंड पार्ट है दैट इज पेट्रोलियम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोल के बारे में, राइट। और जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, द कोल एंड पेट्रोलियम आर द एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचर में एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये क्या है, आपके जो आपके एग्जॉस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आपके एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, राइट, बिकॉज ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, राइट। तो अगर आपको एग्जॉस्टेबल इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जो है जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना है तो आप पहले वाला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, राइट। सो पेट्रोलियम जो वर्ड है पेट्रोलियम, इट इज अ लैटिन वर्ड एंड ये आपके दो वर्ड से मिलकर बना। फर्स्ट इज योर पेट्रा, राइट, PETRA, पेट्रा प्लस ओलियम, राइट। सो द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा। पेट्रा मीन्स होता है आपका रॉक, ठीक है, लैटिन में पेट्रा मीन्स रॉक होता है, एंड ओलियम इज रिलेटेड टू योर ऑयल, राइट, मीन्स ऑयल। तो पेट्रा प्लस ओलियम, राइट, एंड दैट फॉर्म, बिकॉज देखिए यहां पे दो वॉल्स आपके एक साथ हैं, राइट। तो यहां पे हमने क्या किया, पेट्रोलियम, राइट। ठीक है, ये आपको पता होगा कि दो वॉल्स एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड आपका जो है लैटिन वर्ड से बना है। अब देखिए ये पेट्रोलियम है ना, इट मींस कि जो आपका रॉक ऑयल है ना, रॉक ऑयल यानी कि जो आपका ऑयल रॉक से निकला है। बिकॉज क्या है, जैसे कि हमने बात की थी, चाहे आपका कोल हो, पेट्रोलियम हो, ये सब कहाँ है आपके अंडर द अर्थ, अर्थ सरफेस में जो है, अर्थ के नीचे जो है ये आपके मिलते हैं सारे, है ना। तो आपकी जो अर्थ है उसमें अंडर द अर्थ क्या आपके रॉक्स हैं, पत्थर हैं, है ना। तो रॉक मीन्स क्या होता है आपका पत्थर, राइट। रॉक, व्हाट डू यू मीन बाय रॉक? रॉक, ये रॉक से स्टार्ट नहीं है, राइट। रॉक इज योर पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, ये पहाड़, बड़े बड़े पत्थर आप बोल सकते हैं, राइट। जैसे आपका कोल सॉलिड फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होता है, पेट्रोलियम जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट। तो वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा, दैट मीन रॉक, एंड ओलियम ऑयल, एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन रॉक्स अंडर अर्थ, ठीक है। बिकॉज ये रॉक, पत्थरों के बीच में से इसको जो है वहां से निकाला जाता है अंडर द अर्थ, ठीक है। इसलिए इसको, इसकी जो नेमिंग है दैट इज पेट्रोलियम, यानी कि ऑयल फ्रॉम रॉक, राइट। और पेट्रोलियम इज ए नेचुरली अकरिंग लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में होता है। ऑयल क्या है आपका, लिक्विड है, ठीक है। सो पेट्रोल, डीजल, LPG जो है, राइट, दे आर ऑल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम, केरोसिन ऑयल, ठीक है। ये सब आपके अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं हम यहाँ से पेट्रोलियम में से जो है डिराइव करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, कि आपका पेट्रोलियम बना कैसे है, अर्थ के नीचे जो है इतनी क्वांटिटी में ऑयल आया कैसे, है ना। तो देखिए कि ये आपका जो प्रोसेस है ये आपका, इसको होने में मिलियंस ईयर्स लगे। जैसे कि कोल जो है वो वहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो आपके बरीड होते गए, है ना, लेयर बनती चली गई, और मिलियंस ऑफ ईयर वहाँ पर लगे जो है जो आपकी वेजिटेशन को कोल में कन्वर्ट होने में। लेकिन यहाँ पे जो पेट्रोलियम की कहानी है वो कोल से थोड़ी सी अलग है। वो कैसे कि ये पेट्रोलियम जो बने, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक आपको पता है, जो ऑर्गेनिजम्स आपके, जो प्लांट्स या एनिमल्स आपके सी में, ओशन में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, उनको बोलते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो वहां पर जैसे कि फॉरेस्ट जो है आपके बरीड हुए, है ना, यहाँ पर क्या है, जो ये जो आपके सी ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, ये आपके डेड होने के बाद जो है आपके वहीं पर डिपॉजिट होते गए, ठीक है। उसके ऊपर लेयर जो है सैंड की, क्ले की, उनके ऊपर चढ़ती रही, राइट। एंड देन जो है वो धीरे धीरे नीचे जाते रहे, और फिर जब वो नीचे गए, बिकॉज ऑक्सीजन के कांटेक्ट वहां से हट गया, एयर के कांटेक्ट में रहे, और जैसे कि हमने बात की कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता है, तो अंडर ऑल दैट इफेक्ट, अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई टेम्परेचर, है ना, और इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन,
इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये जो है आपका धीरे धीरे जो आपके ये डेड सी ऑर्गेनिजम्स थे ये आपके कन्वर्ट होते हैं इनटू पेट्रोलियम, इनटू ए लिक्विड, इनटू ए लिक्विड प्रोडक्ट, right? So the petroleum was formed from the organisms living in the sea, right? As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea. देखिए ये जो आपके सी ऑर्गेनिजम्स है जो समुद्र में रहते हैं, अब वो मरने के बाद कहाँ जाएंगे? जो आपके समुद्र का जो बॉटम है, जो तली है, वहां पर वो जो है सेटल होते रहेंगे। टाइम के साथ साथ वो सैंड और क्ले की लेयर में जो है दबते चले जाएंगे, है ना? So bottom at the bottom of the sea and got covered with a layer of sand and clay, है ना? ऊपर से जो है लेयर उनके ऊपर सैंड और क्ले की चढ़ती रहेगी। एंड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर में जाके देन क्या होगा? with the absence of air, high temperature, high pressure, transform the dead organisms into petroleum and the natural gas. ये जो है आपके पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका पेट्रोलियम फॉर्म्ड होता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई? ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑर्गेनिजम्स, जो आपके डेड सी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे जो आपकी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो नेचर में जो है किस तरह से प्रेजेंट होती है अंडर द अर्थ। जैसे कि आपका कोल जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में होता है वो हम कैसे निकालते हैं? खदानें होती हैं, माइंस, है ना? माइंस जो है खदानें खोद कर देन वहां से कोयला हम निकालते हैं। लेकिन बिकॉज पेट्रोलियम जो है आपका वो लिक्विड फॉर्म में है ना? कोयला आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन पेट्रोलियम जो है वो आपका लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसको निकालने का जो तरीका है वो भी अलग होगा, राइट? तो देखिए कि यहाँ पर हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को निकालने के लिए कुएं खोदते हैं, वेल्स। जैसे आपका पानी का कुआं होता है ना, पानी निकालने के लिए हम पानी जहाँ पे आपका पानी प्रेजेंट होता है वहां तक खुदाई करके कुआं बनाते थे पहले, है ना? और फिर वहां से पानी निकालते थे। उसी तरह से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो जिस डेप्थ तक, जिस गहराई तक जो वो डेप्थ तक वो प्रेजेंट है, वहीं तक जो है उतनी ही डेप्थ का जो है कुएं वहां पे खोदे जाते हैं, और देन जो है वहां से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है वहां से निकाले जाते हैं कुएं खोद कर। तो यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया है, राइट? ये आपका यहाँ पे ये जो है अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है? ठीक है, अब इससे नीचे जो है अब आपका जो है यहाँ पर आपकी ये पूरी यहाँ पे ये जो है अंडर द अर्थ दिखाया गया है। अंडर द अर्थ क्या है? आपके पत्थर है ना? सोयल है, मिट्टी है और जो है पत्थर है। तो देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया इम्परवियस रॉक। इम्परवियस रॉक मतलब कि इम्परवियस, जिससे कि कोई चीज आपकी जो वाटर वगैरह है वो उससे जो है उसके पोर्स मतलब कि जो उसमें होल्स होते हैं छोटे छोटे, सैंड मान लीजिए जैसे आपका सैंड है तो सैंड के पार्टिकल्स के बीच में जो है आपके छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनसे कि पानी जो है उनमें मूव कर सकता है, पास हो सकता है, राइट? लेकिन इम्परवियस रॉक जो आपके जो है इम्परवियस, जिनके पोर्स जो है जो इतने ज़्यादा डेंस होंगे कि वहाँ पे पानी या कोई भी लिक्विड जो है आपका उसमें मूवमेंट नहीं कर सकता उसके बीच में से, राइट? तो दैट इज कॉल्ड द इम्परवियस रॉक। इम्परवियस nothing can pass through them. राइट? कुछ पास नहीं होगा। नहीं, राइट? कुछ पास नहीं होता इसमें से, राइट? और देखिए ये यहाँ पर जो है दैट इज कॉल्ड द रिजर्वॉयर रॉक। रिजर्वॉयर देखिए, रिजर्वॉयर हम बोलते हैं जिसमें कोई चीज हम स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे रिजर्वॉयर रॉक का क्या मतलब है कि जिसमें जो है आपके जो ऑयल जो आपका यानी कि जो आपका पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है या आपका वाटर है, वो जो है वहां पर एक तरह से ये स्टोरिंग का काम करता है, उसको स्टोर करके रखता है, राइट? तो यहाँ पर ये देखिए एक तरह से जो है यहाँ पे ये यहाँ पे इसके बीच में है ना, गैस है और आपका पेट्रोलियम है,
राइट, आपका वाटर है, ये सब जो है आप जो है इस जो आपका रिजर्वॉयर रॉक है इसने इसको रोक के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरह से इसको स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो रिजर्वॉयर रिजर्वॉयर को हम कह सकते हैं रिजर्वॉयर रॉक, और वी कैन से इट द स्टोरिंग, राइट, स्टोरिंग रॉक, स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। ठीक है भाई, तो ये स्टोर मतलब कि इनको स्टोर करके रखता है। तो देखिए क्या करते हैं, अब देखिए यहां पर अब एक चीज देखिए आप कि देखिए आपका जो है अर्थ के जो आपका अंडर द अर्थ है, आपका गैस भी वहीं पे है, आपका जो पेट्रोल ऑयल है वो भी वहीं पे है, वाटर भी वहीं पर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये आपस में सारी चीजें मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए, लेकिन यहाँ पर तो ये आपकी अलग अलग लेयर में दिखाई है, गैस, फिर ऑयल, फिर उससे नीचे वाली जो लेयर है उसमें आपका वाटर है, ठीक है। तो अलग अलग लेयर में कैसे ये मिक्सअप कैसे नहीं हुए, तो देखिए कि इफ यू रिमेंबर, जो आपका गैस या आपका जो ये पेट्रोलियम जो ऑयल है वो वाटर से लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, राइट। तो एंड दैट द रीजन कि आपके ये जो है आपका जो ऑयल है वो वाटर से ऊपर है, और बिकॉज गैस जो है वो ऑयल से भी लाइटर है, ऑयल से भी हल्की है, तो वो जो है आपकी सबसे ऊपर वाली लेयर में होगी, मतलब कि आपस में मिक्स नहीं होंगे। आपने देखा भी होगा अगर आप जो है पानी में कुछ ड्रॉप्स जो है केरोसिन ऑयल की डालें तो वो मिक्स नहीं होंगी, वो आपको वो ड्रॉप्स जो है ऊपर ही उसमें दिखाई देती रहेंगी, ठीक है। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑयल जो है वो आपका वाटर से हल्का है। एंड सेकेंड थिंग कि ये आपके जो है एक दूसरे में मिक्सेबल नहीं है, मिक्स नहीं होते हैं, राइट। दैट द रीजन कि आपका नेचर में भी जो है ये आपके जो है अलग अलग लेयर्स में प्रेजेंट होंगे। और देखिए ये जो है एक बहुत सही चीज है कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इन सबको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग लेयर्स में प्रेजेंट हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे आपको दो वेल्स दिखाए गए हैं, वेल्स यानी कि कुएं, ठीक है, तेल के कुएं, ठीक है, कुएं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, देखिए एक जो हमने यहाँ पे कुआं जो यहाँ पे खोदा डिग किया वो हमने किया गैस के लिए, जहां पर आपका ये कहां तक जा रहा है, देखो गैस तक। दूसरा हमने किया ऑयल के लिए, बिकॉज एक ही वेल से आप गैस और ऑयल दोनों एक ही जो है वेल से कुएं से नहीं निकाल सकते। तो गैस के लिए गैस, जहां तक गैस है वहां तक एक कुआं खोदा हमने। सेकंड जो है जहां पर आपका तेल है, तेल के लिए दूसरा कुआं खोदा, राइट। तो यहां से हम गैस निकाल लेंगे, ठीक है, जो आपकी नेचुरल गैस है, और यहां से ऑयल यानी कि पेट्रोलियम हम यहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। तो इस तरह से जो है आप जो कुएं खोदकर वेल्स डिग करके वहां से जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकालते हैं, राइट। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि किस तरह से प्रेजेंट है, राइट। अब आप वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लें, व्हाट इज द मीन ऑफ पेट्रोलियम, हाउ द पेट्रोलियम फॉर्म, है ना, एंड सेकंड हाउ द पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस आर प्रेजेंट इन नेचर, राइट। देन हम बात करेंगे नेचुरल गैस की एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की भी। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। देखिए जो आपका पेट्रोलियम है इट्स लाइक ए रॉ मटेरियल, इसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, है ना। अब इस रॉ मटेरियल जो आपका क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, इसमें से हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज इट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना। इसमें आपका पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, आपका कैरोसिन ऑयल, है ना, आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल, बिटुमेन, ये सब जो है आपका पेट्रोलियम में होता है। तो उसमें से अब ये जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमें उसमें से निकालने हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसी को रिफाइनिंग बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, राइट। तो पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड, जैसे कि बात की एक डार्क कलर का मतलब ब्लैकिश कलर का जो है ये आपका ऑयली लिक्विड है, हैविंग एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। अनप्लीजेंट ऑर्डर मतलब कि एक इस तरह की स्मेल जो अच्छी ना हो, राइट। तो एक इस तरह की स्मेल इसमें से आती है। एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि बात की वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल एक्सेट्रा। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट हैं,
राइट। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फ्रैक्शंस, इनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फ्रैक्शन, बिकॉज ये फ्रैक्शंस में होंगे। आपका पूरा एक मतलब कि जैसे पेट्रोलियम लिया आपने, अब उसमें से कुछ पार्ट आपका उसमें डीजल का होगा, कुछ कैरोसिन, कुछ आपका पेट्रोल, तो फ्रैक्शंस में, तो फ्रैक्शन ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब पार्ट्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स और द फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, right? So the process of separating various constituent and fractions of the petroleum is known as refining. इसको refining बोलते हैं, और ये it is carried out in a petroleum refinery। और ये जो process है refining का, ये आपका होता है रिफाइनरीज में, पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती है। देखिए ये डायग्राम में देखिए कुछ इस तरह की आपकी रिफाइनरीज होती हैं जिसमें कि आपका रिफाइनिंग प्रोसेस होता है पेट्रोलियम का, राइट। अब देखिए रिफाइनिंग, ये जो आपको रिफाइनिंग दिखाई है इसमें किस तरह से प्रोसेस होता है वो यहाँ पे समझते हैं, और कौन कौन से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं आपके, और जो है उनके क्या क्या यूजेस हैं, राइट। तो देखिए ये क्रूड ऑयल, यहाँ से कच्चा तेल हम यहाँ पे डालते हैं। ये आपके यहाँ पे फर्नेस है, फर्नेस जिसमें कि जो है जो आपका ऑयल है उसको टेम्परेचर दिया जाता है, उसको हीट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल को गर्म किया जाता है, यहाँ पे एंटर करता है, एंड देन ये हीटेड ऑयल देन यहाँ पर जाता है। दिस इज योर फ्रैक्शनल कॉलम, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल कॉलम। फ्रैक्शनल कॉलम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसमें अब जो है जो आपके फ्रैक्शंस हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अलग हो रहे हैं, ठीक है, सेपरेट हो रहे हैं। और देखिए ये सेपरेट कैसे होंगे, अब आपने वहाँ पे हीटअप किया, अब क्या है कि डिफरेंट जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सबका जो है अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है और डेंसिटी है, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो ये दिखाया गया है, जो आपका ये है, ये आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है या जो डेंसिटी है वो आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर दिया, फ्रैक्शन इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि पेट्रोलियम गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट और जो डेंसिटी है एंड डेंसिटी, राइट। तो पेट्रोलियम गैस की जो डेंसिटी है वो सबसे कम और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम। उसी तरह से जो आपका पेट्रोल मतलब कि इसमें जो प्रोडक्ट आता है दैट इज गैसोलीन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जो है जो पेट्रोलियम गैस है उससे ज़्यादा होगा, देन कैरोसिन ऑयल, देन डीजल का उससे ज़्यादा, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, और देन सबसे ज़्यादा आपका पैराफिन वैक्स और बिटुमेन का जो है बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। और आपने देखा भी होगा, देखिए गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है ना, डेंसिटी मतलब कि पार्टिकल कितने पास पास हो, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। और देखिए ये आपके फिर यहाँ पे लिक्विड आ रहे हैं, देन सॉलिड, सॉलिड जो है सबसे ज़्यादा डेंस होते हैं, उनके पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, लाइक योर बिटुमेन, पैराफिन, वैक्स, वैक्स ये जो आपका कैंडल का जो वैक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉइलिंग पॉइंट्स और जो है डेंसिटी। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे पेट्रोलियम गैस, ठीक है, जिसका जो है आप जो बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी है सबसे कम है, ठीक है। और पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट। और ये हमारी यूज होती है जैसे कि घरों में खाना बनाने के लिए, तो एज ए फ्यूल फॉर होम, और इंडस्ट्रीज में भी ये यूज होती है। नेक्स्ट इज योर पेट्रोल, ठीक है। देन फिर आपका पेट्रोल, पेट्रोल जो है ये आपका मोटर फ्यूल्स में यूज होता है, एविएशन फ्यूल्स में, फॉर ड्राई क्लीनिंग, और जो ड्राई क्लीन के लिए जो कपड़े जाते हैं उसमें एज ए सॉल्वेंट ये यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा कई बार जो दाग वगैरह अगर लग जाता है तो उसमें पेट्रोल या कैरोसिन ऑयल हम यूज करते हैं ना, तो एज ए जो है ड्राई क्लीनिंग में ये यूज होता है। नेक्स्ट फिर कैरोसिन, कैरोसिन जो है कैरोसिन इज यूज फॉर स्टोव्स, स्टोव्स जो पहले आते थे ना, तो स्टोव्स में हम खाना बनाने के लिए स्टोव्स में कैरोसिन ऑयल डालते थे। फॉर जेट एयरक्राफ्ट, जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें भी ये यूज होता है। लैंप्स, जो आपके मिट्टी के तेल के जो आपके लैंप्स आते थे पहले, उसमें जो है मिट्टी का तेल यूज होता था। नेक्स्ट इज योर डीजल, डीजल एज यू नो जो आपके हैवी व्हीकल्स हैं जैसे ट्रक, बसेस, उसमें क्या डलता है आपका डीजल डलता है, तो वहां पर आपका यूज होता है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स जो होते हैं आपके जनरेटर्स में आपका डीजल यूज होता है। नेक्स्ट इज जो लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल जैसे कि नाम से लुब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब जैसे आपकी जो मशीन्स जो होती है ना, मशीन जो है प्रॉपरली वर्क करें, उनके पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन कम हो, तो वहां पे एज ए लुब्रिकेटिंग ऑयल हम ये वहां पर यूज करते हैं, ठीक है, लुब्रिकेशन के लिए। नेक्स्ट इज योर फ्यूल ऑयल, ये भी एक आपका फ्यूल है जो कि आपका शिप्स में एज ए फ्यूल यूज होता है, जो आपके पानी के जहाज होते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट जो लास्ट में जो आपका रेजिड्यू बचता है, देखिए ये सारे आपके जो हैं बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट
बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, वेपर की फॉर्म में जो है ये आपके वेपर की फॉर्म में चेंज होते रहेंगे, तो वेपर की फॉर्म में ये आपके ऊपर इकट्ठे होते रहेंगे और इनको देन सेपरेट करते रहेंगे, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग हाइट पे। लास्ट में जो आपका बच रहा है, ठीक है, बिकॉज जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वो आपका पैराफिन वैक्स और बिटुमेन, ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये वेपर की फॉर्म में चेंज नहीं होंगे, ये एज ए रेजिड्यू यानी कि जो बचा हुआ एज ए रेजिड्यू ये यहाँ पर बचेंगे नीचे, ठीक है। तो इसमें पैराफिन वैक्स होगा, देन आपका बिटुमेन होगा। पैराफिन वैक्स कैंडल, वैसलीन वगैरह में हम यूज़ करते हैं, राइट। मोस्टली आपने जो कैंडल में जो वैक्स होता है, राइट। बिटुमेन की जगह से कि हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में बात की थी, बिटुमेन हम यूज़ करते हैं रोड सरफेसिंग के लिए। जो रोड आपकी बनी हुई होता है ना, एक कंक्रीट की बनी होती है, दूसरी जो ब्लैक कलर की जो आपकी रोड बनी हुई होती है वो आपकी बिटुमेन की बनती है, राइट। एंड फॉर पेंट्स, और पेंट्स में भी ये डलता है, ठीक है, राइट। तो ये हुआ आपका डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो आपकी रिफाइनिंग प्रोसेस में निकल के आएंगे और जो है उनके यूजेस क्या हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स आप ये यहाँ पर वीडियो पॉज करके नोट कर लें, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेट इज अ नेचुरल गैस। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे नेचुरल गैस। इससे पहले हमने बात की कोल की, जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में नेचर में मिलता है। देन फिर हमने बात की पेट्रोलियम की, जो आपका लिक्विड फॉर्म में, ऑयली लिक्विड फॉर्म में जो है आपका नेचर में मिलता है। देन अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की, जो गैसियस फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होता है। तो देखिए नेचुरल गैस आपने देखा होगा, मोस्ट कॉमनली जो सुना होगा, जो है इन द फॉर्म ऑफ सीएनजी, जो हम व्हीकल्स में यूज करते हैं। सीएनजी, द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि जब हम नेचुरल गैस को कंप्रेस करके, यानी कि अंडर हाई प्रेशर जब है जो है प्रेस करके, जो है कंप्रेशन के साथ कंप्रेस करके उसको सिलेंडर्स में फिलअप करते हैं, देन हम उसको बोलते हैं सीएनजी, राइट। तो वो आपकी नेचुरल गैस ही है, लेकिन जब हमने उसको कंप्रेस करके जो है सिलेंडर्स में फिलअप कर दिया, देन वी कॉल देम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये सीएनजी आपकी यूज होती है एज एन अल्टरनेटिव ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। मोस्टली जो आपके मेट्रो सिटीज़ हैं, लाइक आपका जैसे दिल्ली जैसा शहर है जहाँ पे पॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर जो है डीजल और पेट्रोल की जगह जो है आपके बसेस में और जो आपके कार्स है उसमें एज ए फ्यूल आपका सीएनजी यूज होता है। बिकॉज सीएनजी क्या है, इट इज लेस पॉल्यूटिंग, इससे पॉल्यूशन कम फैलता है, तो वी कैन से सीएनजी इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पॉल्यूशन कम फैलता है इससे। तो ये जो है आजकल जो है आपका पेट्रोल और डीजल की जगह सीएनजी एज एन अल्टरनेटिव जो है यूज कर रहे हैं, राइट। सो द नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, राइट, एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये अंडर हाई प्रेशर जो है स्टोर करते हैं हम इसको, जिसको बोलते हैं सीएनजी। एंड नेचुरल गैस क्या है, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, पाइप के थ्रू जो है इनका ट्रांसपोर्टेशन इजी रहता है, गैस है इजीली आपकी ट्रांसपोर्ट हो सकती है। एंड इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट इज सप्लाइड थ्रू पाइप्स। तो देखिए नेचुरल गैस का जो है पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन इजी पड़ता है। आप कहेंगे कि पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन आपने नहीं देखा, बिकॉज ये अभी आपका कुछ जो है इंडिया के जो है कुछ सिटीज़ तक ही लिमिटेड है। लाइक जैसे कि गुजरात का एक शहर है डेट इज़ वडोदरा। वडोदरा में जो है आपकी जो जो घरों में जो आपकी नेचुरल गैस की सप्लाई होती है वो आपकी पाइप के थ्रू होती है। तो पाइप के थ्रू घरों तक जो है आपकी नेचुरल गैस की सप्लाई होती है। डेट इज कॉल्ड पीएनजी। पीएनजी मतलब कि पाइपलाइन नेचुरल गैस, पाइप के थ्रू जा रही है तो पाइपलाइन नेचुरल गैस, जो कि वहां पर फिर हम जो कि वहां पे घरों में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, राइट। तो एज ए फ्यूल वो जो है हम वहां पर यूज करते हैं। तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन इसका इजी पड़ता है। सेकेंड थिंग इज दैट कि आप इसको डायरेक्टली यूज करते हैं। जैसे ही पाइपलाइन के थ्रू जो है आपकी गैस आई, आप उसको जो है खाना बनाने के लिए, जैसे कि आपकी सिलेंडर में गैस होती है ना, उसी तरह से वहां पे पाइप के थ्रू जो है आपकी गैस आती है, आप डायरेक्टली जो है उसको डायरेक्टली खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें आपको फर्दर कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी कि उसको किसी और फॉर्म में चेंज करना है कुछ, और ना ही सिलेंडर का कोई चक्कर है कि आप सिलेंडर उठा के ला रहे हैं उसको रख रहे हैं, है ना, तो वो वहां पे नहीं है। सेकंड थिंग कि आप जो है ये भी नहीं कि सिलेंडर खत्म हो गया है ना, क्या, तो आपको वेट करना होगा लाइक दिस, और जो है आपको बुकिंग करनी पड़ती है वहां पर। जैसे आपका वाटर की सप्लाई होती है ना, जैसे आपकी वाटर की पाइपलाइन होती है, आपने जैसे पानी चलाया, पानी आपका आ गया, जितना यूज करना था आपने कर लिया, और वहां पे वाटर मीटर होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो है आपके गैस की पाइपलाइन से जब आपको जरूरत हो, जब खाना बनाना हो, आप उसको यूज कर सकते हैं, राइट। और जितना आप यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बिल पे करने होंगे। और जो आपकी ये नेचुरल गैस है ये आपकी जो है इकोनॉमिकल भी पड़ती है, मतलब कि उससे थोड़ा सा जो है ये आपका इकोनॉमिकल मतलब सस्ती पड़ती है एलपीजी से।
राइट तो डेट्स द रीज़न कि आपका जो है धीरे धीरे जो है ये आपका जो ये प्रोजेक्ट है अब पाइपलाइन के थ्रू जो है गैस सप्लाई करने का धीरे धीरे जो है ये बाकी सिटीज़ में भी जो है जा रहा है। दिल्ली में भी जो है ये आपका जो प्रोजेक्ट है कुछ पार्ट में आ चुका है, वहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू आपकी गैस की सप्लाई हो रही है। नेक्स्ट आपका यूजेस ही है, तो पहला है CNG इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, देन CNG इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इज इन लेस पॉल्यूटिंग। तो व्हीकल्स में जो है हम एज ए फ्यूल इसको यूज कर रहे हैं बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग, ठीक है, पॉल्यूशन कम फैलता है। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड द फर्टिलाइजर्स। फर्दर मोर जो है ये आपका जो है आपके कुछ केमिकल्स और कुछ फर्टिलाइजर यानी कि आपके खाद, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है नेचुरल गैस यूज करते हैं। तो ये कुछ आपके यूजेस हैं। नाउ अब नेचुरल गैस आपकी जो है कहाँ पर जो है इसके ये कहाँ पर मिलती है, जैसे कि हमने वहाँ पे इससे पहले वाले डायग्राम में जो है अभी यहाँ पे किया था कि हम कुएं खोद के जो है वेल्स डिग करके देन वहाँ से जो है जहाँ पर आपकी नेचुरल गैस ये जो पेट्रोलियम जो आपका प्रेजेंट होता है वहाँ तक हम कुएं खोदते हैं और वहाँ से फिर जो है नेचुरल गैस या पेट्रोल वहाँ से निकालते हैं, सॉरी पेट्रोलियम वहाँ से जो है निकालते हैं। राइट तो ये जो आपके लेकिन ये कुएं आप वहीं पे तो खोदेंगे ना कि जहां पर आपकी नेचुरल गैस होगी। अब भाई पानी, आप पानी के लिए कुआं खोदते हैं तो वहीं पे खोदेंगे जहां पे पानी अवेलेबल होगा। तो उसी तरह से नेचुरल गैस जो जहां पर होगी वहीं पर आप कुएं वेल्स डिग करेंगे। राइट तो ये जो आपकी नेचुरल गैस जो है इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो देखिए नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा आपका जो नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है, राइट वहां पे मिलता है, राजस्थान में, राइट आपका महाराष्ट्र में, एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, और जो आपकी कृष्णा गोदावरी जो रिवर्स हैं उनके डेल्टा पे वहां पर जो है आपकी नेचुरल गैस जो है नेचर में प्रेजेंट होती है और वहां से जो है हम वेल्स के थ्रू जो है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो जैसे कि हमने बात की जो हमने अभी ये कोल पेट्रोलियम नेचुरल दीज आर ऑल लिमिटेड, दे आर एग्जॉस्टेबल। एक टाइम ऐसा आएगा कि आफ्टर 100 ऑफ ईयर्स जो है 100 साल बाद क्या है धीरे जो है ऑलमोस्ट जो है ये आपके कोल पेट्रोल या नेचुरल गैस है वो आपकी खत्म हो जाएगी। फर्दर मोर जो आपके जैसे कोल या पेट्रोलियम, हालांकि जो आपकी नेचुरल गैस है वो इतनी पॉल्यूटिंग नहीं है, लेकिन कोल पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल डीजल कैरोसिन ऑयल है ना, तो इन सब से जो है जब हम इनको बर्न करते हैं तो पॉल्यूशन भी काफी फैलता है। तो यहाँ पर जो है हम इसी टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल्स में आपके कोल पेट्रोलियम ही आते हैं, आर एग्जॉस्टेबल है, खत्म हो जाएंगे। इट रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। अब देखिए इसमें मिलियंस ऑफ ईयर लगे इनको फ्यूल भरने में, है ना। आपके जो डेड डिकेइंग जो आपके ऑर्गेनिजम्स थे उनसे फ्यूल में चेंज होने में मिलियंस ईयर लगे, लेकिन अब क्या है, बट देयर रिजर्व्स विल लास्ट ओनली फ्यू 100 ईयर। लेकिन जो अब यहाँ पर हमारे पास अब कोल पेट्रोलियम जो बचे हुए हैं ये हमारे पास कुछ 100 साल तक के लिए ही हैं, राइट, ए फ्यू 100 ईयर्स ओनली, कुछ सालों तक के, मतलब कुछ 100 सालों तक के लिए ही हैं ये, राइट। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशंस जो हमारी आएंगी वो क्या यूज करेंगी, राइट, दैट द कंसर्न। सो एंड मोरओवर देखिए क्या है कि आपका जो बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज ए मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि बात की एयर पॉल्यूशन, जब हम इसको बर्न करते हैं, जैसे कि आपने देखा व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में से कितना धुआं निकलता है ना, तो वो आपका क्या करता है, एयर पॉल्यूशन फैलाता है ना। आपका कोयले को जलाते हैं तो उसमें से भी आपका जो है आपकी CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड वो सब वहां से जो है आपकी रिलीज होती है, जिससे कि आपका जो है एयर पॉल्यूशन फैलता है, साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग यानी कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। मोस्टली CO2 से जो है आपका जो आपका क्या नाम है, जो आपका अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, राइट। तो ये सब चीज जो है आपके इश्यूज हैं जो आपके एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है कोल पेट्रोलियम इनके साथ, राइट। तो अब हम इन सब को कैसे जो है आप जो है इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो क्या है कि देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू यूज दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन नेसेसरी। तो हम जब जरूरत हो
जब जरूरत हो तभी इनका इस्तेमाल करें, है ना। फिजूल में आप जो है बाइक लेके जो है घूम रहे हैं, गाड़ी ले लेके आप जो है जा रहे हैं, है ना। तो जब जरूरत हो, जरूरत पड़ने पर ही आप उनका यूज करें, है ना। तो आप जो है बाइसिकल का यूज कर सकते हैं, उससे आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, आपका काम भी हो जाएगा, मार्केट से कुछ लेके आना है। फर्दर मोर आप जो है इन्वायरमेंट को जो है क्लीन रखने में, साफ सुथरा रखने में भी आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस तरीके से, राइट। सो जितना जब जरूरत हो तभी इनका इस्तेमाल करें, चाहे वो आपका पेट्रोल हो, डीजल हो, कोल हो, कोई सा भी आपका फ्यूल हो, है ना। तो देखिए वेस्टेज तो आपकी चाहे कोई आपके एग्जॉस्टेबल हो ना हो, लेकिन वेस्टेज से हमें बचना चाहिए, राइट। नेक्स्ट अब देखिए इससे क्या होगा कि जब हम जो है जितनी जरूरत है उसी के केयरफुली जब हम इनका यूज करेंगे तो बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा हमें, पॉल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन फ्री आपको इन्वायरमेंट मिलेगा। नेक्स्ट, लो रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जब इनका कम से कम यूज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट, देयर अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्गर टाइम, ये ज्यादा लंबे टाइम तक आप जो है इनको यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आप इसको सोच समझ के यूज करें तो देखिए अगर ये आपके फ्यूल जो है 100 साल चलने हैं, तो अगर आप इनको सोच समझ के यूज करें तो 200 साल तक चल सकते हैं, है ना। तो मतलब कि आप इसके जो अवेलेबिलिटी है उसके उस पीरियड टाइम को बढ़ा सकते हैं, राइट। फर्दर मोर यहाँ पे एक टॉपिक है दैट इज इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं PCRA, राइट। ये आपकी एक एसोसिएशन है जो आपकी पेट्रोलियम को कंजर्वेशन उनके रिसर्च से रिलेटेड एक एसोसिएशन है। वो जो है इट एडवाइज हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल वाइल ड्राइविंग। तो जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप किस तरह से पेट्रोल या डीजल को सेव कर सकते हैं, उसके कुछ टिप्स वो जो है उसने दिए हैं। फर्स्ट है कि डेट इज ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तो जो आप ड्राइविंग कर रहे हैं वो आप कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड से करें, ना तो बहुत ज्यादा स्लो ना ही बहुत ज्यादा हाई स्पीड में चलें, एक मॉडरेट स्पीड से चलें और एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप हाई स्पीड कर रहे हैं फिर एकदम से जो है लो स्पीड कर रहे हैं, है ना। जैसे कि मोस्टली टीनेजर्स करते हैं, फुगरी दिखाने के लिए जो है स्पीड को पूरी स्पीड में लेके जाएंगे, देन एकदम से ब्रेक मारेंगे, है ना। तो और जो है बेवजह जो है इधर उधर चक्कर लगाते रहेंगे, गेड़ियां मारते रहेंगे। तो इन सब चीज़ों से हमें जो है एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को ये चीज़ जो है बतानी चाहिए कि ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और क्या इनकी वैल्यू है ना। तो दैट्स द थिंग, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और वेयर यू हैव टू वेट। और जहाँ पे देखिए आपको, जहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स है या जहाँ पर आपको रुकना है ना कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ पर आप जो है ये नहीं कि आपने जो है कार को चालू रखा हुआ है, आप कार को बंद कर दें वहाँ पे, सो डैट कि आप उतने टाइम तक जो है आप वहाँ पर फ्यूल को बचा सकें। वो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, आप मनी सेव कर रहे हैं, है ना। और दूसरा जो है ये कहीं ना कहीं आप जो है इन्वायरमेंट में भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, है ना। पॉल्यूशन कम फैलेगा। नेक्स्ट, फिर आप जो है नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि भाई उनको भी जो आप फैसिलिटीज आपको मिल रही है, जो पेट्रोल डीजल जो है आपको मिला है, वो आगे आने वाली जनरेशन को भी मिल सके, राइट। सो ये सारी चीजें हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। देखिए ये आपने शायद ये वाला पॉइंट आपने ना सुना हो, राइट, कि आपका जो आपके व्हीकल्स का जो टायर प्रेशर है वो भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। बिकॉज अगर टायर प्रेशर का जो आपका प्रेशर है वो दोनों में अनइवन है, एक में कम एक में ज्यादा है ना, उससे भी क्या है कि जो आपका फ्यूल का कंजप्शन है वो ज्यादा होता है, राइट। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखें कि आपका जो टायर प्रेशर है वो आपका सही हो, राइट। इज इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स का प्रॉपर मेंटेनेंस रखें, है ना। आप उसको प्रॉपर सर्विस, उसके टाइम पे सर्विस कराएं, उसको अच्छे से मेंटेन करके रखें। उससे क्या है कि जो आपका व्हीकल है वो फ्यूल कम कंज्यूम करेगा, राइट। और जो है आपका पॉल्यूशन कम होगा, बिकॉज जितनी जो आपके व्हीकल की कंडीशन अच्छी होगी वो जो है उतना ही पॉल्यूशन कम फैलाएगा, है ना। आपने देखा भी होगा कि काफ़ी जो गाड़ियाँ बिल्कुल खस्ता हाल होती हैं उनमें से जो बिल्कुल काला धुआं निकलता है ना, आवाज़ बहुत ज़्यादा करती हैं, ठीक है। तो अपने व्हीकल को अच्छे से मेंटेन रखें,
रख के भी जो है हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, फ्यूल कंजप्शन को जो है कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये चैप्टर था हमारा नेचुरल रिसोर्सेज पे, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज पे लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आई होप कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर जो है समझ आया होगा, पसंद आया होगा। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।